आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जब भी आप ट्रांसमिशन टावर के पास जाओगे तो टावर के सपोर्टिंग हार्डवेयर के कुछ दूर पे जो है आपको मेनली इस तरीके का छोटा सा डिवाइस देखने को मिलेगा। तो इस डिवाइस का नाम क्या है और काम क्या है, यह किस मटेरियल के बने होते हैं और इसका सिलेक्शन जो है हम लोग किस चीज को देख के करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग यह भी देखने वाले हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है वह कितने प्रकार से वाइब्रेट करती है। ट्रांसमिशन लाइन के वाइब्रेशन से ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन टावर पर क्या क्या इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। और यह भी देखें कि डैम्पर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। हमारी ट्रांसमिशन लाइन मेनली दो तरीके से जो है वाइब्रेट करती है। पहला है हमारा एयो लाइन वाइब्रेशन और दूसरा है हमारा गैल लूपिंग और डांसिंग ऑफ कंडक्टर। एयो लाइन वाइब्रेशन, इस तरीके के वाइब्रेशन तब होती है जो विंड की स्पीड जो होती है वो लगभग 4 से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है। हमारे कंडक्टर के क्रॉस इस विंड स्पीड के वजह से हाई फ्रीक्वेंसी विथ लो एम्पलीट्यूड मोशन होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कंडक्टर की फ्रीक्वेंसी हाई है, बट जो है इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो काफी लो है। मतलब यह वाइब्रेशन तो बहुत स्पीड से कर रही है, बट कंडक्टर अपने ओरिजिनल पोजीशन से अप एंड डाउन कम हाइट तक कर रही है। सपोज ये ग्रीन वाली लाइन जो है आपकी कंडक्टर की ओरिजिनल पोजीशन को दिखा रहा है, बट कंडक्टर जब आप वाइब्रेट करेगी तब जो है इतने हाइट तक अप एंड डाउन करेगी। तो इस केस में हमारा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तो हाई होती है बट एम्पलीट्यूड जो है वो कम होती है। तो इस तरीके के वाइब्रेशन को एयो लाइन वाइब्रेशन कहते हैं, जो कि इस तरीके का वाइब्रेशन बहुत ही कॉमन है। दूसरा है हमारा गैल लूपिंग और डांसिंग ऑफ कंडक्टर। हमारी ट्रांसमिशन लाइन की कंडक्टर इस तरीके से डांसिंग तब करती है जब विंड काफी स्पीड से बह रही होती है। तो इस केस में जो है इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, बट जो है एम्पलीट्यूड जो होती है वो काफी हाई होती है। जैसा कि आपको दिख रहा है इस केस में कंडक्टर अप एंड डाउन स्लो कर रही है, बट कंडक्टर अपने ओरिजिनल पोजीशन से अप एंड डाउन ज्यादा हाइट तक कर रही है। तो इस टाइप के जो वाइब्रेशन को हम लोग गैल लूपिंग और डांसिंग ऑफ कंडक्टर कहते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे कि अगर इस तरीके से हमारी ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर जो है वाइब्रेट होंगे तो हमारी ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन टावर पर क्या क्या इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के वाइब्रेशन से कंडक्टर की जो स्ट्रैंड होती है उसकी ब्रेक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस कंडक्टर के जो स्ट्रैंड है वो ब्रेक हो चुके हैं। ट्रांसमिशन टावर के पास जो हमारा डिस्क इंसुलेटर लगे होते हैं और जो उसके हार्डवेयर होते हैं उसके भी ब्रेक होने के चांसेस अधिक होते हैं। जब वाइब्रेशन काफ़ी अधिक होगी और लंबे समय तक रहेगी तब टावर्स के जो हमारे क्रॉस आर्म जो होते हैं वो बेंड हो सकते हैं, ब्रेक होने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम है डैम्पर्स। तो डैम्पर्स जो होते हैं वो वाइब्रेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब जो डैम्पर्स होते हैं वह विंड के वजह से जो कंडक्टर जो हमारी वाइब्रेट करती है उसकी एम्पलीट्यूड को कम करने का काम करते हैं। हमारे ट्रांसमिशन लाइन में डिफरेंट टाइप्स के जो है डैम्पर्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोक ब्रिज डैम्पर, ELGRA डैम्पर, टर्सनल डैम्पर, हारो डैम्पर्स, ट्विन स्पेसर डैम्पर, ट्रिपल स्पेसर डैम्पर और क्वाड्रुपल स्पेसर डैम्पर। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो है डैम्पर जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला हमारा डैम्पर्स है वो है हमारा स्टोक ब्रिज डैम्पर, जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला डैम्पर्स हमारा ट्विन स्पेसर डैम्पर, ट्रिपल स्पेसर डैम्पर और क्वाड्रुपल स्पेसर डैम्पर। ये जो हमारे 3 नीचे का जो डैम्पर्स है ये भी काफ़ी यूज़ होता है हमारा। यह जो हमारी 3 स्पेसर डैम्पर है वह क्या करती है, हमारी वाइब्रेशन को भी कंट्रोल करती है और साथ ही साथ जो है हमारी 2 या 2 से अधिक कंडक्टर के बीच जो है एक निश्चित दूरी बना के रखता है। अगर आपको इन तीनों के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। हमारे टावर के पास यह जो डैम्पर्स लगे हैं उसे ही हम लोग स्टोक ब्रिज डैम्पर कहते हैं, जो कि लगभग आपको सभी जगह जो है देखने को मिलेगा।
यह डैम्पर्स क्लैंप के थ्रू हमारे कंडक्टर से जुड़े होते हैं जो कि एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं और यह हमारा जो है इसे हम लोग कहते हैं डैम्पर वेट जो कि गैल्वेनाइज डक्टाइल आयरन से बने होते हैं। और यह जो हमारे डैम्पर्स केबल या इसे हम लोग मैसेंजर केबल भी कहते हैं, ये हमारी क्या होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और लचीला होती है। यह जो है हमारा गैल्वेनाइज्ड स्टील के बने होते हैं। जब हमारे कंडक्टर वाइब्रेट करते हैं तब यह स्टोक ब्रिज डैम्पर के जो हमारे डैम्पर वेट भी क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं और धीरे धीरे यह वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेता है, जैसा कि आप इस शॉर्ट क्लिप वीडियो से देखकर समझ सकते हो। डैम्पर्स का सिलेक्शन हम लोग मेनली दो चीज को देखकर करते हैं। पहला है हमारा सिलेक्शन वेट कोड यूजिंग कंडक्टर टाइप एंड वेट, मतलब हमारा कंडक्टर किस टाइप का है, क्या वह ACSR कंडक्टर है या वो डबल AC या ट्रिपल AC, और साथ ही साथ उस कंडक्टर का वेट कितना है, उसी के हिसाब से डैम्पर वेट की कोड होती है। जैसे कि डैम्पर के वेट पर लिखा होगा 20, 25, 32, 40, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है हमारा सेलेक्ट द क्लैंप कोड फ्रॉम अप्लाइड डायमीटर, मतलब जो हमारी डैम्पर्स होती है वो क्या होती है, वो क्लैंप के थ्रू कंडक्टर से जुड़े होते हैं, इसलिए हमें कंडक्टर का डायमीटर पता होना चाहिए ताकि हम क्लैंप का सिलेक्शन कर सकें। तो उसी तरीके से डैम्पर क्लैंप पर भी आपकी कोडिंग लिखी हुई होती है, जैसे 16, 20, 25, 32 इस तरीके से आपका लिखा होगा जो हमारी स्टोक ब्रिज डैम्पर होती है। अगर हम बात करें उसकी ओवरऑल लेंथ कितना होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसकी लेंथ की बात किया जाए तो इसमें भी आपके बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो है लेंथ में आते हैं। जैसे 322 स्टार्टिंग से आपका आता है, उसके बाद 370, 379, 384 इस तरीके से जाते जाते आपका 622 तक जो है लास्ट जो है इसकी साइज जाती है, ओवरऑल लेंथ जाती है। अगर आपने पूरा वीडियोस अच्छे से देखा होगा और समझा होगा तो मैं 3 प्रश्न पूछता हूं, अगर आप उनका सही जवाब दे पाते हो तो समझो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। पहला प्रश्न है व्हाट आर एओलियन वाइब्रेशन इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स। आप लोगों के लिए मैंने ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा व्हाट आर गैल लूपिंग वाइब्रेशन इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स। और हमारा तीसरा सवाल है डांसिंग ऑफ ओवरहेड कंडक्टर्स occurs during which of the following types of vibration। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।